अनुमा जी आपके पास आऊंगा। देखिए सीधे तौर पर प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब की बार 60% पार यानी 60% के आंकड़े के ऊपर की बात ये कर रहे हैं, वजह भी बता रहे हैं। और कांग्रेस की बात की, ठीक है आपने कहा कि इंडिया का दायरा बढ़ेगा उसका आपको फायदा होगा। हालांकि मध्य प्रदेश में परंपरागत जो लड़ाई है सीधे सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस की रही है, तो नेतृत्व परिवर्तन का फायदा भी इनको। लेकिन क्या कांग्रेस में भी कोई परिवर्तन होगा इन 1.5-2 महीनों में काम करने की स्थिति में, नीति में या रीति में? रोहित जी, एक तो आपने ये फैक्टर तो किया कि आप आवाज आपकी इको और एनीवे ठीक है, तो आपने ये तो फैक्टर किया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन किया है। आपने नहीं देखा कि जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी और हेमंत कटारे जी ये सामने आए हैं। कांग्रेस की भी नई एक पूरी टीम बनी है, इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। इसे तो आपके ओपिनियन पोल ने भी फैक्टर नहीं किया है। और एक बात, मैं अपनी तौर पर इसे ऑर्गेनिक चुनाव नहीं मानती हूं जो विधानसभा का हुआ है, क्योंकि उसका कारण यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दिग्विजय सिंह जी और सीनियर काफ़ी नेता और इंडिया गठबंधन के और भी लोग कुछ आवेदन के साथ मिलना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हें समय नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था कि कोई भी अगर ईवीएम की हैकिंग को करके दिखा दे तो वो उसको एंटरटेन करेंगे, लेकिन बीबीसी की खबर के हिसाब से एक व्यक्ति हैं, उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एंटरटेन नहीं किया। मेरे एक और सवाल आपसे है, और ये सवाल आपको पूछना चाहिए, ये सवाल मेरा नहीं होना चाहिए कि कैसे ऐसे होता है कि भारतीय जनता पार्टी की रिजल्ट आने के 2 दिन पहले ग्वालियर क्षेत्र की एक सीट पर यह कहा जाता है कि 18,858 मतों से हम जीतेंगे, ये अंतर रहेगा दोनों के बीच में, और वही होता है। तो इस तरह की खबरें जो पहले से ही बोली जाती हैं कि इतना परसेंटेज आएगा, 60% पार होगा, मुझे ये साफ लगता है कि ऐसा हेकड़ी तब आती है जब आप लोकतंत्र के परे किसी और चीज पर भरोसा कर रहे हैं। ठीक है। और ये मेरा सवाल बहुत ज्वलंत इसलिए भी है कि आज के समय में मेरी कार अगर यहाँ पे खोलती हूं मैं और कनाडा में बैठे किसी व्यक्ति को पता चल जाता है जो कि मेरे घर का सदस्य है, तो इसका अर्थ ये है कि ईवीएम की जो आप बात बार बार लोग पीछे लेकर जाते हैं बीजेपी के लोग, वो क्यों नहीं एक बार कम से कम प्रयोग के तौर पे कुछ जगहों पर बैलेट पेपर से चुनाव करा लेते। ठीक है, सारा दूध का दूध, पानी का पानी। अब मैं अनुमा जी आपको रोकूंगा, अनुमा जी आपको रोकूंगा, और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल आप जरा गौर से देखिए, क्योंकि आपको बहुत सारी शिकायतें हम लोगों से भी है और होनी भी चाहिए, जाहिर सी बात है, आप कर सकते हैं शिकायतें। लेकिन आप सुनिएगा, हमारा जो हमने जो सर्वे किया उसका एक और सवाल है अनुमा जी। सवाल यह है कि कांग्रेस भी नए चेहरों को आगे कर रही है, 2024 में इससे फायदा होगा, क्या होगा? आइए तस्वीर देखिए। 43% लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने जो राज्यों में नए चेहरे आगे किए हैं उससे फायदा होगा, और 45% का कहना है कि कोई फायदा नहीं होगा, और 12% कह रहे हैं कि पता नहीं। तो ये आंकड़ा कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन पर, जिसका जिक्र अभी अनुमा जी भी कर रही थी कि सर्वे में ये सवाल भी होना चाहिए था, लेकिन अनुमा जी ये सवाल सर्वे में था और ये इसका जो उत्तर है वो अभी दर्शकों के सामने है। एक बड़ा छोटा सा रिएक्शन अनुमा जी, क्योंकि आपको पूरा वक्त दिया, क्योंकि थोड़ी देर बाद प्रेम जी भी बोलना शुरू करेंगे कि आपने मुझे वक्त नहीं दिया बोलने का, लेकिन इसलिए क्विक रिएक्शन दीजिएगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपने जो दिखाया मेरे पूछने के बाद आपने बताया, लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि उसके बारे में अभी लोगों को अनुमान नहीं है। 12% लोग ये कह रहे हैं कि उनको अभी मालूम नहीं है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय बीतेगा, 1 महीने के अंदर ही इसी आपको पोल को दोबारा कराइएगा, आपको रिजल्ट जरूर दूसरे मिलेंगे। और जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे थे कि मीडिया और पत्रकार चुनाव नहीं जिताते, मानती हूं मैं, जनता ही जीताती है, लेकिन जनता के ऊपर नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अभी से शुरू हो गया है, इसके ऊपर मुझे जरूर आपत्ति है। बिल्कुल अनुमा जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। आपको आपत्ति है, बिल्कुल, मैंने कहा कि बिल्कुल आपत्ति करने का अधिकार तो सबके पास है। जी, एक लाइन ले लीजिए जी, और मान लीजिए कि 5 राज्यों में एक राज्य तेलंगाना को बैलेट पेपर से कर दिया जाता, तो कम से कम पार्टियों को चुनाव आयोग के ऊपर, भारत का चुनाव आयोग दुनिया में जिसकी निष्पक्षता की प्रतिष्ठा है, साख है, उसके ऊपर इस तरह से सवाल नहीं उठाना चाहिए। आपकी सरकार वहां प्रचंड बहुमत की बनती है अनुमा जी, तब तो आप नहीं चुनाव उस पर सवाल उठाती हैं, और जब नहीं जहां बनेगी वहां आप सवाल लेकर खड़ी हैं।
तो फिर ये मतलब कई बार लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एकदम से न जनप्रतिनिधि होते हैं, न उस विधानसभा या लोकसभा लड़ने वाले के प्रतिनिधि होते हैं, सब अकेले बैठ के कमरे में मोदी और अमित शाह सुबह फोन करते हैं, अच्छा ऐसा करो, यहां सरकार बना दो। अरे कम से कम थोड़ा तो हम लोगों के ऊपर थोड़ा रहम कीजिए, देश के ऊपर रहम कीजिए, इस तरह कुतर्क मत करिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।